तो हर हर सटे हो रही है क्या? चलिए मामा जी शुरू करते हैं मामा जी। ओके 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 बाय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मामा जी, कैसे हैं आप? हरे कृष्णा बढ़िया जी बिल्कुल। हरे कृष्णा टू एवरीवन। इज रिकॉर्डिंग स्टार्टेड? हरे कृष्णा। रिकॉर्डिंग इज स्टार्टेड बट शेयरिंग स्क्रीन देखो एक बारी, हो रही है कि नहीं हो रही है? कैन यू सी क्या दिख रहा है स्क्रीन में? हाँ, आई कैन सी द आगे ओके, शेयर हो ठीक गई। है ठीक है। मैं एक बार वॉल्यूम थोड़ा कर देता हूँ, फिर उसके बाद हम लेट स्टार्ट अवर सेशन भगवत गीता। वेलकम टू भगवत गीता सेशन। हम प्रार्थना से स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तव अहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं। यत्कृपा तव अहं वन्दे श्री श्री परमानंद माधवम। हरे कृष्णा टू एवरीवन। हम लोगों ने पिछली बार 35वें क्रमांक तक किया था, श्लोक नंबर 35 तक। तो आज हम 36 से स्टार्ट करेंगे। तो और उसके बाद फिर हम रिवाइज करेंगे एंड में आज, और जल्दी जल्दी खत्म करके ना, मैं चाहता हूँ कि 10वें श्लोक तक खत्म कर लें दूसरे अध्याय के। तो लगभग 20-25, ठीक है। तो मैं श्लोक की रेसिटेशन करता हूँ, फिर उसके बाद कोई भी आप में से शब्दार्थ और उसके बाद उसकी ट्रांसलेशन करिए। पापमेवाश्रये तस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्न आर्हा वयं हन्तुं धारतराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। शब्दार्थ और ये दोनों करो, और उसके बाद परपोर्ट भी पढ़ेंगे। पापम पाप एव निश्चय ही, तुम अपना ब्लॉक करना म्यूट से। शब्दार्थ। पापम पाप एव निश्चय ही आश्रयत लगेगा, आसमान हमको हथवा मारकर, एतान इन सब, आतातायनी आतातियों के लिए, आतताइयों के लिए, तस्मात अतः न कभी नहीं, अहरहा योग अहा अर्हा योग्य, वयम हम, हंतुम मारने के लिए, धृतराष्ट्रन धार्तराष्ट्रन धृतराष्ट्र के पुत्रों को, स बांधवान उनके मित्रों सहित, स्वजन्म कुटुंबियों को, ही निश्चय ही, कथम कैसे, अथवा मारकर,
सुखिना सुखी, श्याम हम होंगे। माधव, हे लक्ष्मीपति कृष्ण, यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकेंगे। बंद कर दिया मैंने, क्या करते हो? तात्पर्य, वैदिक आदेशानुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं। विष देने वाला, अग्नि में लगाने वाला, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, धन लूटने वाला, दूसरों की भूमि हड़पने वाला तथा पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनका वध करने से कोई पाप नहीं लगता। आतताइयों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वह स्वभाव से साधु है, अतः वह उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। उदाहरणार्थ, भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु उन्होंने कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। रावण आतताई था, क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के आतताइयों से भेंट होती है। ये है उनके निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति असामान्य आतताइयों जैसा कुटु व्यवहार ना करे। इसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों का वध करने की अपेक्षा धर्म तथा सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना श्रेयस्कर होगा। अतः क्षणिक शारीरिक सुख के लिए इस तरह वध करना लाभप्रद नहीं होगा। अंततः जब सारा राज्य तथा उसके प्राप्त सुख स्थायी नहीं है, तो फिर अपने स्वजनों को मारकर वह अपने ही जीवन तथा शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डाले। अर्जुन द्वारा कृष्णा को माधव तथा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। वह लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाह रहा था कि वे उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित ना करें जिससे अनिष्ट हो, किंतु कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों का तो कदापि नहीं। हरे कृष्णा। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। वरना म्यूट को खोल लो अपने को। बोलिए मैंने, आवाज आ रही है मेरी कि नहीं आ रही है? आ रही है, आवाज आ रही है। सो ये देखो, इसमें कितनी अच्छी श्रीला प्रभुपाद ने कितनी अच्छी परपोर्ट दिया। इसमें श्लोक में अर्जुन क्या कह रहे हैं? अर्जुन कह रहे हैं कि हमें इनका वध नहीं करना चाहिए, और लेकिन अर्जुन मान रहे हैं कि आतताई हैं, और ये जैसे शास्त्र में बताया गया है कि इन 6 तरह के लोगों को मार देना चाहिए। कौन कौन? जो विष देते हैं। तो अब देखिए क्या क्या किया है, क्या क्या इन्होंने क्या क्या किया। विष देना एक एक अपराध है, जो कि कब किया था? दुर्योधन ने जब जब ये छोटे छोटे थे, पांडव जब जंगल से आए थे, तो दुर्योधन ने भीम को विष देके नदी में फेंकवा दिया था। ठीक है। घर को अग्नि में लगाने वाला कब किया था? जब लाक्षागृह में जला के। घातक हथियार से आक्रमण करना ये भी किया था, जब भीम को कई बारी मारने की कोशिश की थी। धन लूटने वाला ये भी किया था, जब ऑलरेडी युधिष्ठिर को राजा बना दिया गया था, उनका राज अभिषेक हो गया, और उसके बाद उसने कहा कि नहीं, आधा राज लो, आधा राज्य, आधा मेरा हो, कम से कम आधा। फिर आधा आधा हो गया, उनको पत्थरों वाली जगह दे दी सारी की सारी। फिर उसके बाद कृष्ण भगवान की हेल्प से दोबारा उन्होंने हरियाली कर दी सब जगह पांडवों ने, और लोग वहां पे आके रहने लगे। तो फिर उन्होंने जुआ खेल के सारा का सारा जो भी उनकी संपत्ति थी वो सब लूट ली दोबारा से। उसी तरह सारी की सारी भूमि भी हड़प ली।
और पराई स्त्री का अपहरण कब किया था, कब हुआ था? जब जयद्रथ जो था, उनके जीजाजी थे दुर्योधन के, वो द्रौपदी माता को उठा के ले जा रहे थे, फिर अर्जुन ने उनको पकड़ लिया था और उनके बाल मूंड के और आधी मूछें काट के छोड़ दिया था। तो ये सारी की सारी चीजें इन्होंने की है, एवरीथिंग हैज बीन डन। उसके बाद भी अर्जुन कह रहे हैं कि नहीं, हमें इनको नहीं मारना चाहिए। ठीक है, अब प्रभुपाद परपोर्ट में क्या कह रहे हैं कि आतताइयों का वध करने से कोई पाप नहीं लगता। ठीक है, तो अगर वध करेंगे तो कोई पाप नहीं लगता। और फिर कह रहे हैं कि अर्जुन जो है वो साधु स्वभाव के हैं। ठीक है, तो वो उनको छोड़ना चाहते थे। लेकिन फिर दूसरी बात प्रभुपाद ये भी बता रहे हैं कि लेकिन ये व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। तो अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कोई कोई ऐसा इंसान है जो कहता है कि अर्जुन को छोड़ देना चाहिए था। इज इट राइट और इज इट रॉन्ग? अर्जुन कह रहे हैं कि भाई मैं इनको क्षमा करने को तैयार हूँ। ये सही बात है कि गलत बात है? सही है भले हाथ खड़ा कर लेना सही है। तो देखिए, अब अगर कोई कहता है ना कि ये सही बात है, तो ये सही बात इसलिए नहीं है क्योंकि अर्जुन यहाँ पर केवल, सबसे पहली बात तो ये है कि वो कौन हो गए उनको माफ करने वाले, जबकि उन्होंने अपराध तो उनके भाइयों के खिलाफ भी किए है ना, और उनकी वाइफ के खिलाफ भी किए हैं। तो वो कौन हो गए अकेले माफ करने वाले उनको? दूसरी चीज, ये जो लोग हैं ये तो अपराध सारी प्रजा के खिलाफ भी कर रहे थे, ऑलरेडी कर रहे थे, और जब राजा बन जाएंगे तो करेंगे, है ना। तो अर्जुन कौन हो गए इनको माफ करने वाले? अर्जुन का हमने पिछली बार भी ये बात की थी ना, उत्तरदायित्व की और अधिकार की। तो अर्जुन की ये जो दया है, करुणा की भावना है, ये गलत है। करुणा होनी चाहिए लेकिन सही जगह पे होनी चाहिए। ठीक है, अब मान लो कोई, हमने पिछली बार भी शायद डिस्कस किया था कि कोई आतंकवादी है जिसने 100 लोगों को मार दिया, अब उसको फांसी चढ़ रही है, तो जज बोले नहीं नहीं, मारना गलत बात है, हमें इसको नहीं मारना चाहिए, और उसको छोड़ दें, तो क्या होगा उससे? वो और 100 लोगों को मारेगा, है ना। तो जहां पे करुणा दिखानी चाहिए वहां दिखानी चाहिए, और जहां पे करुणा दिखाने का कोई फायदा नहीं है, नुकसान है, वहां पे नहीं दिखानी चाहिए। तो यहाँ पे करुणा दिखाने का कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे अर्जुन, जैसे प्रभुपाद कह रहे हैं कि माधव बोल रहे हैं उनको, माधव बोल रहे हैं। क्यों माधव बोल रहे हैं? क्योंकि लक्ष्मीपति माँ माँ धव का एक मतलब ये होता है कि लक्ष्मी माता के हस्बैंड। ठीक है, और जहां पे लक्ष्मी माता होती है वहां पे सब मंगल होता है, शुभ होता है। श्री बोला जाता है उनको, श्री देवी। तो जहां पे वो होते हैं तो वो कह रहे हैं कि, अर्जुन कह रहे हैं कि भाई आप माधव हो, आप ऐसा कोई काम ना होने दो जिससे अनिष्ट हो, है ना। अनिष्ट मतलब जो हम नहीं चाहते, जो गलत चीज हो, ऐसा ना हो। लेकिन प्रभुपाद फिर बाद में बोल रहे हैं कि कृष्ण कभी भी भक्तों का अनिष्ट नहीं करते, तो जो भी कृष्ण कर रहे हैं वो अनिष्ट हो ही नहीं सकता। ठीक है, कोई अगर इसमें कोई किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, नहीं तो नेक्स्ट लोग पे जाएंगे। हाँ अंशुल जी, मेरा एक क्वेश्चन था यहाँ पे। हम्म, आप आपने अभी बोला जैसे कि जो जुए में वो हार गए थे, तो हम्म। पांडव तो सारे बड़े महापुरुष थे, सत्पुरुष थे, तो उन्होंने ये जुआ खेलना और यहाँ तक कि द्रौपदी को भी वो जुए में लगा देना, तो उनके एंड पे क्या ये ठीक था? उन्होंने ऐसा क्यों किया? जो मतलब ओके, इतने अच्छे गुण थे उनमें। गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। और इसके बहुत सारे लेवल पे आंसर्स हैं, पर अच्छा वो आपने रेज किया, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, ऐसा है कि भगवान के जो भक्त हैं ना, ये सारे पांडव भगवान के भक्त हैं। ठीक है, अर्जुन नित्य संगी हैं भगवान के। जो युधिष्ठिर हैं वो धर्मराज यानी कि यमराज की, यमराज के अंश हैं। और नकुल सहदेव अश्विनी कुमार के अंश हैं, और भीम वायुदेव के अंश हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्यों ऐसा किया? कई बार हम ये देखते हैं कि भक्त कुछ ऐसे काम करते हैं जो गलत लगते हैं। ओके, अगर वो भगवान के सच्चे भक्त है ना, तो हमें ये मान लेना चाहिए कि ये जो गलत काम है ये भगवान की इच्छा से हो रहे हैं। भगवान उनको डायरेक्ट, भगवान का नाम एक है ऋषिकेश, यानी कि सबकी इंद्रियों के मालिक। तो भगवान हमारी इंद्रियों के भी मालिक बन सकते हैं अगर हम भगवान को पूजा करके बोलें कि भगवान जी, जैसा आप करेंगे मैं उसमें खुश हूं, आप हमारी नाव के कैप्टन बनिए। लिए भक्त तो ऐसे बोल देते हैं। तो भगवान कभी कभी अपने भक्तों को यूज करते हैं किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, लोगों को पाठ पढ़ाने के लिए। तो इस केस में क्या हुआ था? देखिए, एक धर्म होता है क्षत्रिय का, कि अगर कोई क्षत्रिय है उसको कोई युद्ध के लिए ललकारे, तो क्षत्रिय जो है, क्षत्रिय धर्म के अनुसार उस युद्ध के लिए मना नहीं कर सकता। अगर कोई क्षत्रिय को जुए के लिए ललकारे, द्यूत क्रीड़ा के लिए, तो वो क्षत्रिय क्षत्रिय धर्म के हिसाब से उसको मना नहीं कर सकता। ठीक है, सो धर्मराज युधिष्ठिर इज फॉलोइंग दैट धर्म। और
धर्मराज युधिष्ठिर ये मान बैठे हैं कि भाई मेरे भाई मेरे अधीन है, तो एक तरह से मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है, और मेरी वाइफ जो है वो मेरी प्रॉपर्टी है, जो कि गलत है। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने ये जो काम किए थे, ये भगवान ऐसा नहीं है कि भगवान इससे हैप्पी होंगे, ठीक है, लेकिन ये भगवान के डायरेक्शन में ही हुए थे, क्योंकि अगर ये सब नहीं होता तो ये महाभारत का युद्ध कैसे होता। अगर आप आ, भागवतम में पढ़ी होगी आपने, तो आप देखेंगे परीक्षित महाराज ने ऋषि श्रृंगी के गले में सांप डाल दिया था, ठीक है। तो जो परीक्षित महाराज जैसे भक्त हैं वो कभी ऐसे काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो हमेशा ऋषियों के चरणों में होते हैं, लेकिन उस टाइम उन्होंने किया। क्यों किया? क्योंकि भगवान ने उनको ऐसा करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि उस अगर वो ऐसा नहीं करते तो श्रीमद् भागवतम के आने का रास्ता नहीं बनता। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, भगवान ये दिखाते हैं कि अपने भक्तों के माध्यम से भी कई बार कि अगर आप गलत काम करते हो तो इसमें भगवान को जब हम बुलाते हैं भगवान आते हैं, ठीक है। इसी लीला में द्रौपदी माता जब इतनी प्रॉब्लम में थी तो फिर उनकी साड़ी खींच रहे थे, तो वो अकेले बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो फेल हो रही थी, ठीक है। लेकिन जब उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और जब वो आधी साड़ी खुद बचा रही थी और आधे मन से भगवान को प्रे कर रही थी, तब भी भगवान नहीं आए। लेकिन उन्होंने जब कुछ सब कुछ छोड़ दिया, अपना एफर्ट छोड़ दिया और भगवान से प्रे किया, तो भगवान आए। लेकिन उसके विपरीत युधिष्ठिर महाराज जो है ना, वो बार बार ये सोच रहे थे कि कृष्ण भगवान को ना पता चल जाए, कि कहीं कृष्ण को ना पता चल जाए, लेकिन कृष्ण अंदर बैठे हुए। उनको पता था कि भगवान को अच्छा नहीं लगेगा कि मैं, क्योंकि वो उनको जुए की आदत थी, ठीक है। उनके अंदर एक ही अवगुण था, जुए खेलने का। और इस माध्यम से भगवान ने ये बहुत बड़ी टीचिंग दी है कि हमें जुआ नहीं खेलना चाहिए क्योंकि जितने विवेकी इंसान की भी बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है। सो देर आर सम थिंग्स विच वी लर्न कि ये नहीं करना चाहिए, और सम थिंग्स विच वी लर्न कि ये करना चाहिए। तो भगवान के भक्त कभी कोई गलती नहीं कर सकते, लेकिन कभी कभी वो गलती करते हैं, क्योंकि भगवान उनसे करवाते हैं। और भगवान उनसे इसलिए करवाते हैं क्योंकि भगवान हम सबको सीख देना चाहते हैं। ये एक मूवी की तरह है। मूवी के अंदर डायरेक्टर के सारे, कोई अच्छी मूवी बनती है तो क्या होता है, जो एक स्टोरी लाइन होती है एंड दे वांट टू टीच समथिंग, उसके अंदर विलेन भी होता है, उसके अंदर हीरो भी होता है, और वो सारे के सारे जो लोग काम करते हैं वो डायरेक्टर की डायरेक्शन पे करते हैं। और अल्टीमेटली जब मूवी खत्म होती है तो उसके बाद एक अच्छा मैसेज मिलता है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत है, ये सही है। डज दैट आंसर द क्वेश्चन माता जी? हरे कृष्णा। श्रुति आपको आंसर? Yeah, it is understood, Anshul ji. सो हरे कृष्णा जीजा जी, हरे एक कृष्ण। क्वेश्चन और भी है। एक्चुअली जैसे आपने कहा कि हमें एक्चुअली अगर कोई गलती करता है तो हमें मतलब उनको माफ कर देना चाहिए। ठीक है, अगर किसी ने गलती करी है वी विल फॉरगिव दैट पर्सन कि अच्छा ठीक है, ही विल नॉट रिपीट, मतलब हम उनको उसको ये कह देते हैं कि हाँ भाई डोंट रिपीट इट अगेन, मतलब इट वी एंश्योर। बट ये तो पता नहीं है ना कि ही विल डू इट अगेन। सपोज करो कि किसी ने किसी को मारा है और फिर वो उसको फिर से, क्योंकि जिसकी जो हैबिट होती है यू डोंट नो कि वो फिर से वही रिपीट करेगा या क्या करेगा। ऐसे सर्कमस्टांसेस में हमें उसको मतलब क्या करना चाहिए? ओके, एक मिनट। इसमें इसमें ऐसा नहीं बोला है कि माफ कर देना चाहिए। प्रभुपाद ने अपनी परपोर्ट में समझाया है। नहीं, जैसे जैसे नहीं जीजा जी, जैसे कहा जाता है ना कि मतलब किसी ने भी, जैसे अर्जुन भी एक साधु प्रवृत्ति का था, उसके भी मन में यही आ रहा था कि आई शुड फॉरगिव एवरीथिंग, कि उन लोगों को भी माफ कर देना चाहिए, उन्होंने चाहे कुछ भी किया हो, ओके वी शुड फॉरगिव इट, फॉरगिव द जो भी किसी ने जो भी कुछ गलत किया है। तो ये हमारे मन में भी मतलब ऐसा विचार आता है कि वी शुड फॉरगिव। किसी ने अगर गलत किया है तो कहते हैं अच्छा ठीक है चलो कोई बात नहीं। बट ठीक क्या है। ये हमेशा सही होता है? मतलब वहां तो कृष्ण थे बताने के लिए कि नहीं, ओके माता जी, प्लीज मैं आपका पुट क्वेश्चन समझ योरसेल्फ गया। ऑन। हाँ, आई अंडरस्टूड योर क्वेश्चन। देखिए, ओके, सबसे पहले तो ये दो लेवल्स पे बात हो रही है। एक है कि अपराध मेरे खिलाफ हुआ है, या फिर ऐसी आशंका है कि बहुत लोगों को नुकसान पहुंचेगा। तो इस समय अर्जुन जो है ना, पर्सनल लेवल पे नहीं, अर्जुन को डिसीजन लेना है एक कम्युनिटी लेवल पे, एक पूरे देश के लेवल पे, कि ये आतताई लोग हैं, ये अगर राजा बन गए तो इन सारे लोगों का, प्रजा का क्या होगा। जो आप इमेजिन करो, देखो ये सिचुएशन कैसी है, आप समझने की कोशिश करो। ये सिचुएशन ऐसी है कि द्रौपदी जो कि राजमाता बनेंगी बड़े होके, ठीक है, बाद में, और जो कि राजवधु है इस टाइम पे, अगर कोई इंसान इतना धृष्ट है कि अपनी भाभी, एक तरफ से एक लेवल पे उनकी भाभी हैं वो, दूसरे लेवल पे वो राजवधु हैं, उनके कपड़े उतारने की कोशिश कर रहे हैं अपने दादा के सामने, राजा के सामने, सारी प्रजा के सामने, तो ऐसे इंसान को कौन रोक सकता है सारी प्रजा के साथ गंदे काम करने के लिए? कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो दैट पर्सन शुड नॉट लिव।
ठीक है, वन लेवल इज दिस कि अर्जुन अगर एडमिनिस्ट्रेटर के लेवल पे सोच रहे हैं, जिस तरह से उनको सोचना चाहिए, जिस तरह से कृष्ण उनको बोल रहे हैं, लेकिन आपका जो क्वेश्चन है वो पर्सनल लेवल पे है। तो पर्सनल लेवल पे शास्त्र ये कहता है, और ये आप ध्यान से सुनना, पर्सनल लेवल पे शास्त्र और ये एक मत है, दिस इज कंप्लीटली सेम इंफॉर्मेशन इन ऑल शास्त्रास। हमारे खिलाफ कोई इंसान अगर हमको परेशान करता है, तो अगर हम समझदार हैं तो हम ये समझेंगे कि ये इंसान नहीं हमको परेशान कर रहा, ये मेरे पुराने कर्म इसके थ्रू वापस आ रहे हैं। अगर ये इंसान नहीं होगा तो किसी और के थ्रू वापस आएंगे। अगर वो भी नहीं होगा तो मैं जमीन पे गिर के ही चोट खा जाऊंगा अपने आप ही, ठीक है, या फिर कोई जानवर मेरे को मार जाएगा। तो जो भी इस दुनिया में किसी इंसान को आपको दुख देने की शक्ति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उस इंसान के हृदय में कृष्ण बैठे हैं परमात्मा रूप में, और जब तक कृष्ण उसको परमिशन नहीं देंगे, वो कोई इंसान अपनी उंगली भी नहीं हिला सकता। भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, ठीक है। तो अगर भगवान किसी को परमिशन दे रहे हैं, इसका मतलब वी डिजर्व दैट, वी डिजर्व दैट प्रॉब्लम, वी डिजर्व दैट। आप अगर आगे जाके भागवत पढ़ेंगे ना, तो आप देखेंगे परीक्षित महाराज ने सांप डाल दिया। और वो क्यों डाला था? क्योंकि कली, देखो, कली जो है, कली ने कहा कि मेरे को, पहले कली मार रहा था गाय को और बैल को, जो कि धर्म और पृथ्वी माता थे। तो उसी समय परीक्षित महाराज ने अपने बाण पे, धनुष पे बाण चढ़ा लिया और कहा कि मेरे राज्य में ऐसा हो ही नहीं सकता, तो इसका तो वध हो जाएगा अभी। तो वो जो कली है उसी टाइम उनके पैर में पड़ गया और कहता है मैं तो प्रजा हूँ, मैं भी आपकी प्रजा हूँ, मुझे भी रहने की जगह चाहिए, ठीक है, मुझे माफ करिए और मुझे भी रहने की जगह दीजिए। तो उन्होंने कहा राज से बाहर हो जाओ। तो उसने कहा कि नहीं, मैं आपकी प्रजा हूँ और मेरा आपका धर्म बनता है कि मुझे भी जगह दें। तो उन्होंने कहा जहाँ पे जुआ हो रहा होगा, जहाँ पे वैश्यावृत्ति हो रही होगी, जहाँ पे शराब हो रही होगी, जहाँ पे मांस खाया जा रहा होगा, इन 4 जगह पे तुम रह सकते हो। लेकिन परीक्षित महाराज के राज्य में ऐसी कोई जगह ही नहीं थी, ठीक है। तो वो सारी जगह घूम के आया, फिर वो कहता है कि ऐसी कोई जगह है ही नहीं, मैं कहाँ रहूं, मेरा आपका आपका उत्तरदायित्व है कि मुझे भी जगह दीजिए। तो परीक्षित महाराज ने कहा कि मेरे को, तू सोने में रह सकता है, गोल्ड के अंदर। और गोल्ड का मुकुट उन्होंने पहना हुआ था, तो गोल्ड के मुकुट में वो चला गया और उसने उनकी बुद्धि को परिवर्तित किया। उन्होंने गुस्से में सांप डाल दिया शमीक ऋषि को। लेकिन उन्होंने जैसे ही अपना मुकुट उतारा और वो अपनी नॉर्मल उसमें आए, तो पता है उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने कहा भगवान से कि हे भगवान, ये मैंने क्या किया, इतना बड़ा अपराध मैंने किया, भगवान मैं अभी, मेरा वध हो जाए और ये सारा राज्य चला जाए मेरे से, मुझको ये ऐसी सजा चाहिए, ठीक है। उन्होंने भगवान से ये प्रार्थना की कि मुझे ऐसी सजा चाहिए। क्यों उन्होंने ऐसी प्रार्थना की? क्योंकि जब तक हमें सजा नहीं मिलती, हम दोबारा से कुकृत्य करते हैं, ठीक है। ऐसे कई एग्जाम्पल है भागवत में, जब जब किसी को सजा नहीं मिली तो दोबारा से रिपीट किया है मिस्टेक। तो वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान जी मुझे इसकी सजा दीजिए, मेरा अभी अभी मेरे प्राण निकल जाएं और ये सारा राज्य मुझसे चला जाए और सब कुछ नष्ट हो जाए, ऐसा मुझे मेरे साथ करिए। श्राप आने के पहले उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, उसके बाद खबर आई कि श्राप आ गया, और श्राप आया कि 1 हफ्ते में मर जाएंगे। उसमें 1 सेकंड के लिए भी वो दुख नहीं हुए उनको। ये उन्होंने, देखो, उनके अंदर इतनी पावर थी कि वो 1 सेकंड में उसको रिवर्स कर्ज कर सकते थे। जो ऋषि श्रृंगी थे, शमीक के बेटे, उनको 1 सेकंड में वो दोबारा से कर्ज कर सकते थे, रिवर्स कर्ज। और उनका उतना तपोबल था कि इस कर्ज से बच भी सकते थे वो, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर कुछ हुआ है तो उसमें भगवान की अनुमति है, और भगवान की अनुमति है इसका मतलब मेरे भाग्य में यही है। तो भक्त कभी भी प्रॉब्लम से बचने की कोशिश नहीं करता, ना ही किसी को उत्तरदायी मानता है अपने दुख के लिए। भक्त हमेशा वो वाला श्लोक है बहुत सुंदर जो ब्रह्मा जी ने बोला है कि तत्तेऽनुकंपां सुसमीक्षमानो भुञ्जानेवात्मकृतं विपाकम् हृत्वाक् वपुर्भिर्विदधान् नमस्ते जीवेत यह मुक्तिपदे सह दायभाग। तो क्या कहते हैं, ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि सब लोगों को बता रहे हैं ब्रह्मा जी कि जो अपनी लाइफ जी रहा है भगवान की पूजा, हृत वाक वपुर, हृत मतलब अपने हर्ट से, वाक मतलब अपनी वॉइस, और वपु मतलब अपने शरीर से, विदधान नमस्ते, हमेशा कृष्ण को, भगवान को नमस्कार करते हैं और थैंक करते हैं, चाहे उनके साथ कितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं। और जब भी कोई प्रॉब्लम आती है वो क्या समझते हैं? आत्मकृपम विपाकम, कि मेरे पुराने कृत्यों से ये मेरे को तकलीफ आई, थैंक गॉड कि मेरे ये कर्म कट गए। इस तरह से जो इंसान सोचता है उसके साथ क्या होता है? मुक्ति पदे सह दायभाग, तो वो मुक्ति के लिए अधिकारी है। क्योंकि इसके
क्योंकि जो भी आपको कुछ बोल रहा है ना, वो आपके ही पुराने कर्मों से बोल रहा है या मेरे ही पुराने कर्मों से बोल रहा है, और अगर मैं उससे प्रतिक्रिया करूंगा तो एक नया कर्म क्रिएट हो जाएगा. वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट. सो तो दैट इज हाउ डिवोटी बिहेव्स. डज दैट आंसर द क्वेश्चन? हरे कृष्णा. ठीक है, थैंक यू धीरज जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा. ओके, तो अब हम नेक्स्ट दो श्लोक करेंगे. यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभो अपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयस्मना अस्माभिः पापादस्मानि अवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्य आधिभिजनार्दन. प्रीति भाभी आप करेंगे शब्दार्थ और फर्दर रीडिंग प्लीज. यद्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न यज्ञम् अस्माभिः पापादस्मानि वर्तितुम् कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्य द्विबीजनार्दन. यदि माने यदि, अभी, एते माने ये, न माने नहीं, पश्यंती देखते हैं, लोभ लोभ से, उपहत माने अभिभूत, चेतसा चित वाले, कुलक्षय कुलनाशा, कृतम किया हुआ, दोषम दोष को, मित्र द्रोहे मित्रों से विरोध करने में, च भी पातकम पाप को, कथम क्यों, न ही यज्ञम जानना चाहिए, अस्मा भी हमारे द्वारा, पापात पापों से, अस्मात इन निर्वर्तितुम बंद करने के लिए, कुलक्षय वंश का नाश, कृतम हो जाने पर, दोषम अपराध, प्रपश्यदि देखने वालों के द्वारा, जनार्दना हे कृष्ण, हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों. तो मतलब अर्जुन के मन में यही आ रहा था कि हमें ऐसे पाप वाले कोई भी कार्य नहीं करने चाहिए. इसका तात्पर्य है, क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती कि वह अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का आमंत्रण मिलने का पर मना करे. ऐसी अनिर्वायता में अर्जुन लड़ने से नाकार नहीं सकते थे, क्योंकि उनको दुर्योधन के दल से ललकारा गया था. इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है कि दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणामों के प्रति अनभिज्ञ हो, किंतु अर्जुन को तो दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे थे, अतः वे इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकते थे. यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तुतः पालनीय है, किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो हम उसके लिए बाध्य नहीं होते. इन विपक्षों पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय किया. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. थैंक यू माता जी. तो इसमें अर्जुन के मन में क्या चल रहा है वो समझा रहे हैं प्रभुपाद तात्पर्य में, कि अर्जुन कह रहे हैं कि ओ इवन तो मेरा धर्म है, क्योंकि मेरे को ललकारा गया है, मेरा धर्म है कि मैं लड़ूं, लेकिन इससे जब इतने गंदे परिणाम आएंगे तो फिर मैं नहीं लड़ूंगा. ठीक है, तो वो अपनी तरफ से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छी अच्छी चीज, अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं वो. ऑब्वियसली हर एक इंसान अपनी तरफ से अच्छा काम करता है ना. और फिर अब अगले श्लोक से ना अर्जुन काफी सारे रीजंस देंगे जिनकी वजह से वो कहते हैं कि लड़ना गलत काम है. ठीक है, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः
धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मो अभिभवति उत। ज्योति आप बोलेंगे? ज्योति आप बोलेंगे क्या प्लीज? मैं बोलता हूँ। हेलो, मैं बोलूँ? हाँ हाँ बोलो जी, मामा ठीक है जी। मामा जी, ठीक है मामा जी। हाँ जी। हाँ जी। क्षय कुल का नाश होने पर ये यही चल रहा है। हाँ मैं हाँ जी। कुल क्षय कुल का शब्दार्थ नाश मामा जी होने को। पर मामा जी मामा जी पहले शब्दार्थ पढ़ शब्दार्थ पढ़ दीजिए। दीजिए। वही कर रहे हैं। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह चलो कोई बात शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तात्पर्य पढ़ना है। नहीं। हाँ पढ़ना है। वृद्धाश्रम वर्णाश्रम वर्णाश्रम। व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती हैं और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्म में व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्धों का वध नहीं होना। थैंक यू मामा जी। हरे कृष्ण। ओके तो इसमें अर्जुन क्या कह रहे हैं? कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्माः सनातना, कि वो कह रहे हैं जब कुल का नाश हो जाएगा, जब कुल के सारे वृद्ध लोग जो मर जाएंगे, तो कुल धर्म यानी कि जो सारी परंपराएं हैं हमारे परिवार की वो भी नष्ट हो जाएंगी, है ना। और फिर अधर्म का प्रभाव होगा। कैसे? तो क्या ये तो सबको समझ आ रहा है ना कि जो सारे वृद्ध लोग हैं, कौन कौन लड़ रहे हैं इसमें? सबसे वृद्ध जो लोगों में से कौन कौन है? एक तो भीष्म पितामह है जो लड़ रहे हैं, और एक बहालिक और सोमदत्ता, ये लोग सबसे बूढ़े हैं। और जब हमारे जैसे हम देखते हैं हमारे परिवारों में क्या हुआ है, पहले हमारे परिवार यूनाइटेड होते थे, है ना, जॉइंट फैमिली होती थी। ये तो दादा भी हैं और उनके पुत्र भी हैं, फिर पोते भी हैं, फिर कई बार पोते बड़े हो गए, पोते दुकान संभाल रहे हैं, और लेकिन दादाजी अभी भी हैं। और घर में परिवार में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो किसके पास जाते थे? बुजुर्गों के पास, उनसे पूछते थे। तो क्योंकि उन्होंने इतना एक्सपीरियंस लिया है, उनको इतनी नॉलेज है, तो वो बताते थे कि ऐसे करना चाहिए इस सिचुएशन में। और जो रीति रिवाज हैं हमारे धर्म के, वो किनको पता होते हैं? वृद्ध लोगों को पता होते हैं। वो बताते हैं कि बेटा पितरों का दान इन इन दिनों, ये तिथि चल रही है। जब वो लोग अब क्या हुआ कि अब जॉइंट फैमिली से हटके यूनिट फैमिलीज हो गई हैं। किसी को कोई परंपरा पता नहीं है, कोई लोग पूजा पाठ करते ही नहीं है, करते हैं तो गलत सलत करते हैं। उसके बाद उनके बच्चे कहते हैं कि ओह ये क्या बकवास, हमें नहीं करना, ये हमें तो इसका मतलब भी नहीं पता। तो धीरे धीरे सारे जो कुल धर्म हैं और जो पारिवारिक परंपराएं हैं, जैसे प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ पे, वो सारी नष्ट हो रही हैं। और अर्जुन ये कह रहे हैं कि हमें कुल के जो सीनियर लोग हैं उनका नाश नहीं होने देना चाहिए, वयोवृद्धों की हत्या नहीं होने देनी चाहिए। ठीक है, दिस इज वेरी कॉमन, गुड टू इजी टू अंडरस्टैंड। तो अब नेक्स्ट पे जाते हैं। अधर्म अभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। ज्योति आप बोलेंगे प्लीज? अधर्म अभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। अधर्म अभिभवात प्रमुख होने से कृष्ण हे कृष्ण प्रदुष्यंती दूषित हो जाते हैं। कुल की स्त्रियां स्त्रीत्व के दृष्टाशु दूषित होने से वार्ष्णेय हे वृष्णिवंशी जायते उत्पन्न होती हैं वर्ण संकर अवांछित संतान। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। तात्पर्य भी पढ़ना है? पढ़ दो।
तात्पर्य जीवन में शांति, सुख और आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य और जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमारगामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पत्नोन्मुखी होती हैं। अतः बालकों और स्त्रियों दोनों को ही समाज के वयोवृद्धों का संरक्षण आवश्यक है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न होने के कारण व्यभिचारिणी नहीं होंगी। चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतः स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, अतः वे विश्वसनीय नहीं हैं। इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए और इस तरह उनके सतीत्व और अनुरक्ति में ऐसी संतान जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होगी। यदि वर्णाश्रम धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी और व्याभिचार को प्रश्रय मिलेगा, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। निठल्ले लोग भी समाज में व्याभिचार को प्रेरित करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों की बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। ओके, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। इसमें क्या बता रहे हैं अर्जुन? अधर्म अभिभवात कृष्णा प्रदुष्यंती कुल स्त्रिया। ठीक है, तो अभी अधर्म हुआ, पहले पिछले श्लोक में अधर्म हुआ, कुल के जो सीनियर लोग हैं वो मारे गए। नॉर्मली देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें भाई भाई से लड़ रहे हैं, ठीक है, तो और ये बहुत इमोशनल युद्ध है, तो इसमें सारे सीनियर लोग लड़ रहे हैं। नहीं तो नॉर्मली अगर ये सारे इकट्ठे होते और युद्ध होता, कोई और राज्य आक्रमण करता, तो पितामह क्या युद्ध करते? नहीं करते। अर्जुन, भीम और ये सभी काफी थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बहुत इमोशनल युद्ध हो रहा है, तो ये सारे बड़े बड़े लोग लड़ रहे हैं। इन सब के मरने से और जिस युद्ध में ये ऐसा संभावित था कि बहुत डेथ्स होंगी, बहुत सारे योद्धा मारे जाएंगे, तो अब ये कह रहे हैं प्रदुष्यंती कुलस्त्रिया। ठीक है, प्रदुष्यंती कुलस्त्रिया। तो अब इसमें प्रभुपाद हमारे को इसमें समझा रहे हैं परपोर्ट में कि जिस तरह बालक जो है ना वो सरलता से कुमारगामी बन सकते हैं, स्त्रियां भी पतनोन्मुखी हो सकती हैं। क्यों? देखिए हम ये देखते हैं कॉमनली कि दो तरह की इंटेलिजेंस होती है, एक होती है लॉजिकल और एक होती है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो जो लेडीज हैं, माताजीज हैं, वो इमोशनली बहुत इंटेलिजेंट होती है, वो किसी को, बच्चे को देखते ही समझ जाएंगी इसको कोई प्रॉब्लम है ना। उनके हस्बैंड नहीं समझ पाएंगे कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम है। और जो मेल्स होते हैं उनका लॉजिकल साइड, राइट साइड ऑफ ब्रेन ज्यादा डेवलप्ड होता है और वो ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, दृढ़ होते हैं। तो कुछ चीजों में माताजी बहुत अच्छी हैं, दोनों अपने अपने जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बच्चों को पालने में माताजी के जो जो माँ होती है, उसके बिना अगर बच्चा का पालन पोषण होता है ना, इमोशनली बहुत वीक बनेगा वो, क्योंकि उसके फादर तो उसकी इमोशनल नीड्स को समझ ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर फादर नहीं होंगे तो जो लॉजिकल साइड है, जो जिसे कहते हैं जो जीवन में रहने के लिए बाहर बाजार में जाके लोगों से लड़के पैसे घर पे लाने के लिए, इन सब चीजों के लिए जो स्किल्स की जरूरत होती है वो माताजी के पास नहीं होती है। ठीक है, और माताजी बहुत इमोशनल होती है, उनको बेवकूफ बनाना बहुत ईजी होता है। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो मीठी मीठी बातें बोल के थोड़ा सा रोके उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। पैसे, भिखारी है वो आराम से किसी माताजी से पैसे ले जाएगा, लेकिन उनके हस्बैंड उनको पैसे नहीं देंगे। ठीक है, तो दोनों की जरूरत होती है। अब इसमें क्या हुआ कि 50-50% एक तो माइनस हो गए, है ना, जो हस्बैंड है वो सारे मारे जाएंगे, ऐसी आशंका हो रही है। तो जो स्त्रियां हैं वो अनप्रोटेक्टेड होंगी। तो जो गलत लोग हैं, जो खराब लोग हैं, और वर्ण संकर का वर्ड मेंशन किया। वर्ण संकर का क्या मतलब होता है? देखिए, वर्ण, 4 तरह के वर्ण है हमारे वैदिक सिस्टम में, सबको पता है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इन चारों वर्णों से भी नीचे हैं, उनको बोलते हैं चंडाल। जो लोग श्वपच होते हैं, वो शूद्र से भी नीचे होते हैं। तो ब्राह्मण जो है, जिसको ब्रह्म ज्ञान होता है, जो पढ़ाता है और रिलीजियस काम करता है, जो अपने यज्ञ अनुष्ठान पूरे करता है हमारे बिहार पे, क्योंकि हमको नहीं आती है संस्कृत, हमारे मंत्र उच्चारण अच्छे नहीं है। क्षत्रिय सबको बचाता है। वैश्य सारे 4 वर्णों के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए पैसे कमाता है, और फिर वो ब्राह्मण को भी देता है, क्षत्रिय को भी देता है। ब्राह्मण को दान के रूप में देता है, क्षत्रिय को कर के रूप में देता है।
तो पैसे सारे वैश्य कमाता है पूरी सोसाइटी के, ठीक है। और जो शूद्र होता है उसके पास इन सब में कोई गुण नहीं होते, वो इतने इंटेलिजेंट भी नहीं है, इतने वीर भी नहीं है जो लोग, और जो लोग कृषि भी नहीं कर सकते, खेती भी करना नहीं जानते, गोरक्षा भी नहीं कर सकते, गाय पालना भी नहीं जानते, वो फिर बस सेवा करते हैं इन तीनों की, ठीक है, इन तीनों वर्णों की। लेकिन इनसे नीचे भी होते हैं चंडाल, जो कुत्ते का मांस खाते हैं या जंगलों में रहते हैं, ट्राइबल लोग। तो वर्ण संकर का मतलब है, तो आइडियली क्या होता है, जो क्षत्रिय है, जिस फैमिली में स्ट्रेंथ है और वीरता है, वो दूसरी क्षत्रिय फैमिली से शादी करते हैं उन, और फिर उसके बाद उनका बच्चा होता है वो क्षत्रिय होता है जीन्स में, ठीक है। लेकिन जब वर्ण संकर हो जाता है, जब वैश्य की शादी ब्राह्मण से हो रही है, क्षत्रिय की शादी शूद्र से हो रही है, जब इस तरह की चीजें होंगी, तो जो बच्चा है उसके अंदर मिक्स क्वालिटीज होंगी, और वो इतना इधर का होगा ना उधर का होगा, अवांछित संतान। और अब इसमें तो एक और प्रॉब्लम क्या आ रही है कि पिता है ही नहीं, कोई भी आदमी आया, और ये हम वेस्टर्न सोसाइटी में एक्चुअली इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देख रहे हैं। हम लोग यूके में रहे और हम लोग ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कितने केसेस हैं जिसमें एक लड़का और लड़की है, लड़की प्रेग्नेंट हो गई, उसके बाद वो लड़का भाग गया, उसके बाद वो लड़की अपने बच्चे को अकेला पाल रही है, अपनी मम्मी पापा से मदद लेती है, फिर दूसरा बच्चा भी हो गया, वो किसी और से हो गया, और उनके जो बच्चे हैं, और वो बेचारी नहीं पाल पाती, क्योंकि हम सब देख रहे हैं कि परिवार में बच्चों को पालना कितना मुश्किल काम है, उनको अच्छे संस्कार देना कितना मुश्किल है, एक इंसान कैसे करेगा। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि वेस्टर्न सोसाइटीज में हम देख रहे हैं कि जो ये अकेले की माओ के बच्चे हैं वो उनको संभाल नहीं पाती हैं, और क्योंकि सरकार भत्ता देती है जितने बच्चे हो रहे हैं, तो और बच्चे करती हैं, है ना, और उनको कोई फादर ही नहीं है, और फिर अल्टीमेटली वो ड्रग्स में जाते हैं, वो चोरी करते हैं सबके घर जाके, और इस तरह के काम करते हैं। और ये वर्ण संकर का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। जो भी लोग बाहर रहते हैं दे विल सी दैट कि इतने सारे ड्रग एडिक्ट्स हैं, और ये, और सबकी फैमिली हिस्ट्रीज क्या है, ब्रोकन फैमिलीज हैं, उनको पता ही नहीं फादर कौन है, सपोर्ट नहीं है फैमिली में, ठीक है, तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो दिस इज व्हाट अर्जुन वांट्स टू प्रिवेंट, वर्ण संकर, ठीक है। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज। ओके। संकरो नरकाये कुला नानाम कुलस्य च पतन्ति पितरो हि येषां लुप्तपिण्डोकदक्रियाः संकरः नरकाय एव कुलज्ञानाम कुलस्य च पतन्ति पितरा हि येषां लुप्तपिंड उदक क्रियाः। तो ये जो वर्ण संकर से जो पैदा हुए बच्चे हैं, अवांछित बच्चे, इनका जीवन नारकीय जीवन होता है खुद का, और बाकी सबका भी जीवन नरक जैसा बना देते हैं, ठीक है। और क्या होता है, इनके कुल गिर जाते हैं, पितृ गिर जाते हैं, क्योंकि देखिए हमारे हिंदू धर्म में, वैदिक धर्म में ये एक संस्कार है एक्चुअली। जब हम, हमारे पितृ जो हमारे पूर्वज हैं, जिन मंत्रों में मरे होते हैं, शरीर छोड़ के गए होते हैं, तो हम उनको पिंडदान देते हैं। और वो पिंडदान किस लिए होता है कि वो जिस लोक में है उनको हमारी वेल विशेस, हम उनको खाना अर्पण करते हैं, जिसको कौवा खाता है, या फिर कभी कभी गाय को भी खिला देते हैं, तो वो उनके पास जा रहा है, ठीक है। और जब जो भी अपने पितरों को खाना नहीं खिलाते हैं, अपने पितरों के लिए पूजा नहीं करते हैं, उनके पितृ जो है वहां पे भूखे मरते हैं, उनको पाप लगता है। तो ये जो, और ये पिंडोदक क्रिया नियरली लुप्त इसी युग में ही हो गई है। बहुत सारे लोग आजकल हमारी जनरेशन के जानते ही नहीं है पिंडोदक क्रिया के बारे में। तो इसमें ये बताया अर्जुन ने कि जब इस तरह से वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएगा, सारे की सारी परंपराएं खत्म हो जाएंगी, पिंडोदक क्रिया भी खत्म हो जाएगी, और उससे नरक में जाएंगे, नारकीय जीवन भोगेंगे, उनके पितृ भी और वो खुद लोग भी, ठीक है। इसका इसका वो ट्रांसलेशन और वो भी पढ़वा दो ना। हाँ जी। प्रतिभा भी आप पढ़ेंगे क्या? मैं पढ़ती हूँ। मेरे को ठीक है, अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनिष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितरलोक गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। तात्पर्य: सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंडदान दिया जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट भाग प्रसाद के खाने से
सारे पाप कर्म से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितृगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रसित हो सकते हैं और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः जब वंशज द्वारा पितरों का बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार होता है। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें यह अनुष्ठान करने होते हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। भागवत में कहा है, देव ऋषि देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किंकरो नायं हृदि च राजन् सर्वात्मना यः म्यूट है क्या? शरणं गतो मुकुंदम परिहृत्य। जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्य या पितरों के प्रति अपने अपने कर्तव्य या कर्तव्य ऋण या से ऋण मुक्त से हो जाता है। श्री श्री भगवान की भगवान की सेवा सेवा करने से करने से ऐसे ऐसे दायित्व अपने अपने आप आप पूरे हो जाते हैं। थैंक यू। थैंक यू अर्णा। हरे कृष्णा। देखो कितनी अच्छी प्रभुपाद बात है प्रभुपाद ने। तो यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं कि भाई कुल धर्म का नाश हो जाएगा, हमारे पितृ गिर जाएंगे, और फिर प्रभुपाद बता रहे हैं कि हाँ ये सही बात है, हमें अपने पितरों को पिंडदान करना होता है। और फिर प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि करना कैसे होता है। तो नॉर्मली हम कुछ भी खाने पीने को दे सकते हैं, लेकिन सही तरीका क्या है कि भगवान को भोग लगा के पहले, अगर हम भगवान को भोग लगा के और उस भोजन को अपने पितरों को दान करेंगे तो उससे हमारे जो पितृगण हैं उन्होंने कई अपराध भी किए होंगे, लेकिन फिर भी वो तर जाएंगे उस भोजन को ग्रहण करके। और फिर उसके आगे जो प्रभुपाद ये बता रहे भागवत का, देखो उन्होंने कितना अच्छा श्लोक कोट किया है। देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नायं ऋणी च राजन् सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। देखिए हमारे सबके ना, हम सबने जन्म लिया है। क्यों जन्म लिया है? अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए। और इसके लिए बहुत लोगों ने स्ट्रगल किया है। हम जन्म लिया हमने, और हम यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। इसके लिए बहुत लोगों ने स्ट्रगल किया है और हम सब उनके ऋणी हैं। ठीक है, जैसे हमारे माता पिता और हमारे जो पूर्वज हैं उनका पितृ ऋण है हमारे ऊपर, जैसे ये। ठीक है, दूसरा हमारे ऊपर देवताओं का ऋण है। देव ऋण है हमारे पर, क्योंकि देवता जो हैं वो सर्विस कर रहे हैं हमारे लिए। हम एक आंख खोलते हैं ना, तो जो इतने करोड़ 33 करोड़ देवी देवता हैं उनमें से कुछ देवी देवता हैं, जब हम आंख खोलने की इच्छा करते हैं तो वो हमारी आंख खोलने में हेल्प करते हैं। कुछ हमारे भोजन को पचाने में हेल्प करते हैं, कुछ हमारे को हाथ उठाने में हेल्प करते हैं, कुछ हमको बारिश देते हैं जैसे देवराज इंद्र है। फिर ऋषि ऋण होता है। ऋषि ऋण का मतलब है ऋषियों ने वैदिक नॉलेज बहुत मेडिटेट करके भगवान से प्राप्त की, और वो नॉलेज उन्होंने हमको दी। ठीक है, वेदों के रूप में, पुराणों के रूप में, उपनिषद। वो हम सबका ये कर्तव्य है कि हम उसको लें, उस नॉलेज को, और उसको फैलाएं। और अगर हम ये नहीं फैला रहे तो हम ऋषि ऋण को पूरा नहीं कर रहे। उसके अलावा हमारे पास भूत आप्त, इनका भी ऋण है। भूत आप्त क्या है? जो हमारे रिलेटिव्स हैं, जो इसी जन्म में हमारे रिलेटिव्स हैं। देखो हमारे फादर मदर तो हैं, उसके अलावा हमारी मासी जी, हमारी बुआ जी, इन लोगों ने भी बहुत काम किया है हमारे को इस स्टेज पे पहुंचाने के लिए। सारे समाज ने हमारे को स्टेज से पहुंचने के लिए हेल्प किया। ठीक है, तो हमको उनका ऋण उतारना होता है। कैसे उतारना होता है? वानप्रस्थ में हम उनकी भलाई के लिए काम करते हैं, सारे समाज की। ये जो ऋण नहीं उतारता है ना, वो ऋणी होता है और दोबारा अगले जन्म में उसे आना होता है। किंग करो जो लिखा हुआ है ना, किम करो का मतलब होता है नौकर। तो हम सब इन लोगों के नौकर हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं श्लोक में, न किंग करो ना अयम ऋणी च राजन। तो कह रहे हैं ना, तो जो इंसान भगवान मुकुंद का, भगवान कृष्ण का अनन्य भक्त है, वो ना तो किसी देव का ऋणी है, ना किसी पितृ का ऋणी है,
ना किसी ऋषि का ऋणी है, किसी का ऋणी नहीं है। सर्वात्मना ये शरणम शरण्यम। तो जो शरण्यम मतलब जो सबसे बड़ी शरण करने के प्रोवाइडर है इस दुनिया में, भगवान कृष्ण, भगवान मुकुंद, जो उनकी शरण में चला जाता है उसके सारे ऋण अपने आप समाप्त हो जाते हैं। तो अगर हम भगवान कृष्ण की भक्ति, जैसे हमें श्रीला प्रभुपाद ने बताया, अगर हम ये कर रहे हैं तो हमारे ऊपर कोई ऋण लागू होता ही नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी आगे जाके हम सीखेंगे कि जो भगवान है, भगवान ने क्योंकि ये रूल्स बनाए हैं, तो उनके जो भक्त हैं वो फिर भी ये रूल्स फॉलो करते हैं, फिर भी एग्जाम्पल सेट करने के लिए। जिस तरह से भगवान कृष्ण के ऊपर कोई रूल लागू नहीं होता, लेकिन वो फिर भी जब इस दुनिया में आते हैं तो यहाँ के रूल्स फॉलो करते हैं। वो उन्होंने हमेशा गुरु भी लेते हैं, जैसे कृष्ण जब वो स्वयं भगवान कृष्ण के रूप में आए तो उन्होंने संदीपानी मुनि को गुरु बनाया। और वो अपने माता पिता की इज्जत करते हैं, वो ब्राह्मणों की इज्जत करते हैं, ब्राह्मणों के पैर धोते हैं, जबकि एक्चुअली में तो वो भगवान है, उनको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। इसी तरह से जो भगवान के भक्त हैं वो भी ये सारी चीजें करते हैं, लेकिन उनको करने की, अगर उनसे कभी मिस हो जाए तो उनको उसका पाप नहीं चढ़ेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कोई किसी को कोई इसमें डाउट है श्लोक में? हरे कृष्ण। ओके। दोषे रेते कुलज्ञानानां वर्णसंकरकारकैः उत साध्यन्ते जाति धर्माः कुलधर्माः च शाश्वताः। मामा जी आप बोलेंगे क्या? दोषे ऐसे दोषों से अते इन सब कुल गणनाम परिवार नष्ट करने वालों का वर्ण संकर अवांछित संतानों के कार्तिक कारणों से उत्साह जने नष्ट हो जाते हैं। जाति धर्म सामुदायिक योजनाएं, ये बंद है, सामूहिक योजनाएं, कुल धर्म, पारिवारिक परंपराएं, भी स्वतंत्रता सनातन। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं, इस तरह अवांछित संतानों को दंड देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। तात्पर्य, सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित है कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त करते। अतः समाज के कुछ गड़बड़ हुई है क्या? आवाज आ रही है, आवाज ठीक आ रही है। मैं देख रहा हूँ। सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित है कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त करते। अतः समाज के अंतर्दायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के हाँ जी, ये अतः समाज के अंतर्दायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है। फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं। ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं, और जो लोग इनका अनुगम करते हैं वे निश्चय ही व्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू मामा जी। ओके, इस श्लोक में उसी कॉन्सेप्ट को फर्दर बता रहे हैं कि दोषे ऐते है कुल ज्ञाना नाम वर्ण संकर कारक है। तो इस वर्ण संकर के हिसाब की वजह से सब कुछ नष्ट हो जाता है। क्या क्या नष्ट हो रहा है? जाति धर्म भी नष्ट हो गया। जाति धर्म का मतलब है हमारी पूरी जाति के लिए जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो हमने योजनाएं बनाई थी कि जाति का उद्धार हो, वो खत्म हो गई। कुल धर्म, ठीक है। कुल मतलब जो हमारे खुद के परिवार थे, परिवार के बढ़ोतरी के लिए जो योजनाएं बनाई गई थी वो सारी नष्ट हो जाएंगी। तो वो ये बता रहे हैं कि वर्ण संकर से क्या क्या नुकसान है। अब देखिए इसमें ना कि ये बड़ा बड़ा अच्छा श्लोक है। इसमें ये जब जाति धर्म यूज हुआ है, कुल धर्म यूज हुआ है, अगर हम अपना वैदिक सिस्टम जो देखें तो इसमें 4 आश्रम होते हैं। 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचार्य, उसके बाद गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ, और उसके बाद सन्यास। तो अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो क्या होता है, ब्रह्मचर्य आश्रम में जो बच्चा होता है अर्ली एज पे,
गुरु के पास चला जाता है पहले 25 साल। वहां पे उन्हें दो तरह की शिक्षा मिलती है। एक शिक्षा मिलती है या मिलनी चाहिए, एक शिक्षा मिलती है सनातन शिक्षा, यानी जो हम कौन है, आत्मिक आत्मज्ञान मिलता है उनको। ठीक है, संबंध जो हमने पहले डिस्कस किया था ना एसएसआर में, संबंध ज्ञान। मैं आत्मा हूँ, एक परमात्मा है जो हमारे मालिक है, ये सारी आत्माएं हैं, हमारा एक रिलेशन है। अरुणा जरा साइलेंट करो तो। हमारा एक रिलेशन है इन सारे आत्माओं से का भगवान के थ्रू। तो ये सारी आत्माएं मेरी भाई है। ठीक है, और मेरा कर्तव्य है भगवान को खुश करना। ये सारी नॉलेज जो है ना ब्रह्मचर्य आश्रम में दी जाती है। और दूसरी नॉलेज दी जाती है हमारे वर्णाश्रम धर्म की, कि इस धर्म में मैं, इस जन्म में मैं क्षत्रिय हूं तो मेरा धर्म है समाज की रक्षा करना, या इस जन्म में मैं ब्राह्मण हूं तो मेरा धर्म है ये नॉलेज और लोगों को देना और धार्मिक अनुष्ठान करना। ठीक है, ये दो तरह की शिक्षा दी जाती है ब्रह्मचार्य में। उसके बाद जब इस सारी इंफॉर्मेशन से, इस सारे अच्छे गुणों से संपन्न होकर जब मैं 25 साल का होऊंगा, या कोई इंसान 25 साल का होता है, उसके बाद वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके उसका क्या कर्तव्य होता है? पहले वो अपनी वाइफ को ये सारी चीजें सिखाए, उसके बाद वो सारे संस्कारों से अपने बच्चों को पैदा करे, गर्भोधान संस्कार करें, उसके बाद बच्चा पैदा करें, और उसके बाद बच्चे को सारे संस्कारों में पालें, जिससे बच्चा शुरू से ही इस संस्कारों के साथ पल के बड़ा हो। ठीक है, उसके बाद लेकिन जब बच्चा भी 25 साल का हो गया और आप 50 साल के हो गए, तो आपका बच्चा जो है अब आपकी जगह ले लेगा। उसके बाद आपका धर्म, हमारा धर्म क्या बनता है कि हम वन को प्रस्थान करें। वन को प्रस्थान जब करते हैं तो हम जगह जगह पे घूमते हैं और अपने जो आसपास की कम्युनिटी है उनको सबको एक ज्ञान देते हैं और उनकी भलाई के लिए काम करते हैं। जैसे जगह की सफाई कर रहे हैं, क्योंकि अब हमें पैसे की जरूरत नहीं है और थोड़ा बहुत खाना जो होता है वो हर जगह से मिल जाता है। तो कहीं की सफाई कर रहे हैं, किसी पारिवार जो सामाजिक योजनाएं, यहाँ पे जाति धर्म की बात यूज हुई है ना, सामुदायिक योजनाएं। तो पहले हमने पारिवारिक, गृहस्थ में हमने पारिवारिक परंपराओं का पालन किया, उसके बाद हम एक लेवल और ऊपर उठ गए, अब हम पूरे समुदाय की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद जब उसके बाद उतनी भी शक्ति नहीं बचती, उसके बाद फिर हम संन्यास धर्म को प्राप्त हो जाते हैं और लेटर एज में। और सन्यासी जो होता है वो सब कुछ का त्याग कर देता है, और सन्यासी केवल अपनी मुक्ति के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए भगवान से प्रे करता है, भगवान से जुड़ता है। और कभी कभी लोग शिक्षा लेने के लिए आते हैं सन्यासी से, तो सन्यासी उनको आत्मज्ञान की शिक्षा देता है। तो यानी बहुत बड़े लेवल पे पूरी दुनिया की भलाई के लिए काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन अब इसमें ये कह रहे हैं कि ये सारा सिस्टम नष्ट भ्रष्ट हो गया वर्ण संकर की वजह से। वर्ण संकर हुआ, सारे जो सीनियर लोग हैं वो मारे गए, तो जो बच्चे हैं उनको कुछ पता ही नहीं है। और ये हमने देखा है कि जब हमारा मन सही जगह पे नहीं लगाएंगे तो अपने आप गलत जगह पे लगेगा। इसी तरह से बच्चों को अगर हम सही संस्कार, सही शिक्षा नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट तो वो गलत ही शिक्षा लेंगे, गलत ही काम करेंगे, और ये सारे के सारे विनष्ट हो जाएंगे। हमारा हमारा खुद का परिवार भी विनष्ट हो जाएगा, लेकिन जो पूरा समुदाय है ना, पूरी की पूरी सोसाइटी ही खराब हो जाएगी। और जैसे मैंने पहले कहा था पिछले रूप में, ये चीज हम वेस्टर्न कम्युनिटीज में देख रहे हैं, क्योंकि वैदिक वो फॉलो नहीं करते। वैदिक, ये जो सारे कंट्रीज है वेस्टर्न कंट्रीज बहुत अमीर हैं, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कितनी ड्रग एडिक्शन है, कितनी एंग्जाइटी है, कितने लोग चोरी कर रहे हैं, कितने लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। इसलिए नहीं कि उनके पास पैसे नहीं है, इसलिए क्योंकि उनको कुछ आता ही नहीं है इसके अलावा, है ना। तो ये सारी सोसाइटीज खराब हो रही हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि पैसे जो है इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, संस्कार ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का इसमें? ओके। उत्सन्नकुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीति अनुशुश्रूषुम। हे, हाँ बोलो। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा, ज्योति ज्योति आप बोलेंगे प्लीज। उत्सन्नः कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन कर्के नियतं नरके नरके। नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम्। उत्सन्न विनिष्ट कुल धर्माणां पारिवारिक परंपरा वाले मनुष्याणाम मनुष्यों का जनार्दन हे कृष्ण दंड के नरक में नियतम सदैव वास निवास
भवति होता है इति, इस प्रकार अनुश्रुषुरुम गुरु परंपरा से मैंने सुना है। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का नाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। तात्पर्य: अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर न आधारित करके आचार्यों से जो सुन रखा है उस पर आधारित करता है। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मनुष्य के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। जो पापात्मा है उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसे किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा, जहां उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्ट में जीवन बिताना होगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। ओके, तो इसमें देखो कितने अच्छे अच्छे पॉइंट बताए हैं श्रीला प्रभुपाद ने। अनुशुश्रुम मैंने सुना है, कहाँ से सुना है? गुरु परंपरा से सुना है। तो ये जो सारी नॉलेज है, जैसे हम कभी देखते हैं डिस्कशन में, हम कभी डिस्कशन करते हैं तो कोई, मैं कुछ बोल रहा हूँ, दूसरा बंदा कुछ बोल रहा है, लेकिन अर्जुन जब डिस्कशन कर रहे हैं तो वो परंपरा से बोल रहे हैं, जो उन्होंने सुना है। ये नहीं बोल रहे कि मेरा मत है, ऐसा होगा, ऐसा हो जाएगा, नहीं। द डिस्कशन इज बेस्ड ऑन शास्त्र, क्योंकि गुरु परंपरा में शास्त्र ही बोला जाता है। तो अर्जुन जो है अपने निजी अनुभव पर नहीं तर्क को आधारित कर रहे हैं। इसी तरह से हम भी जब किसी से बात करते हैं, किसी से कुछ डिस्कस करते हैं, हमें अपनी नॉलेज, अपने पॉइंट शास्त्र पे आधारित करने चाहिए। और इसीलिए हमें श्लोकों को लर्न करना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी से कोई बात कहते हैं और आप उनको कोई बताते हैं, और अगर हम श्लोक बताएंगे ना कि भगवत गीता के ये श्लोक में ये बताया है, इसके हिसाब से ये सही है, तो वो इंसान उसकी सिग्निफिकेंस समझेंगे। तो दूसरा, प्रायश्चित की बात बताइए श्रील प्रभुपाद ने। प्रायश्चित का क्या मतलब होता है? रिपेंटेंस। प्रायश्चित का मतलब होता है, देखो हमारे शास्त्रों में ना तरीके दिए गए हैं। जैसे हम सबसे गलती से पाप कर्म होते हैं, ठीक है, दे विल हैपन, लेकिन हम उनको पहचान के और फिर उनका, हर एक पाप कर्म का एक प्रायश्चित है। प्रायश्चित का मतलब होता है कि हमें कुछ ऑस्टेरिटी तब करना होता है उसको खत्म करने के, और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो अगले जन्म में हम उसका फल भोगना पड़ेगा। तो ये 2 पॉइंट्स हैं। किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसमें? हाँ, इसमें अंशुल जी आप प्लीज ये बताएं, जैसे आपने बोला हमें प्रायश्चित करना चाहिए और उसके लिए तप करना चाहिए। अब हमसे भी अपने लाइफ में जानते हुए नहीं जानते हुए कई गलतियां होती हैं, पाप होते हैं, तो हम उसके लिए प्रायश्चित कैसे कर सकते हैं? मतलब तप करना, इसका मतलब क्या है तप करना चाहिए? ओके, तो बेसिकली जो हम लोग मनुष्य है ना, हम लोग मनु के बेटे हैं। मनु जो है, देखिए ब्रह्मा जी से कई ऋषि निकलते हैं, और अल्टीमेटली उनसे सारी जातियां इस दुनिया में, जब हम भागवत पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जो सारे हिंसक जानवर हैं, जो सारे सांप हैं, और जो कीड़े हैं, जो सारे पौधे हैं, वो सब अल्टीमेटली ब्रह्मा जी और सारे ऋषियों के माध्यम से निकले हैं। तो उसमें जो हम लोग हैं, ह्यूमन काइंड, हमारे पिता मनु है, और मनु ने, और हर एक, और मनु इज अ पोस्ट, ठीक है। तो इस हम अभी इस मनवंतर में हैं, तो हम वैवस्वत मनवंतर में हैं। विवस्वान जो सन गॉड है, उनके बेटे जो हैं वो इस समय मनु है। वैवस्वत मनवंतर चल रहा है अभी, तो उनका नाम श्रद्धा देव भी है, श्रद्धा देव या वैवस्वत। तो उन्होंने एक किताब लिखी है, उसका नाम है मनुस्मृति। उसके अंदर बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस लिखे हुए हैं, उसके अंदर प्रायश्चित की परंपराएं भी लिखी हुई हैं, ठीक है। हाउएवर वी डू नॉट हैव टाइम फॉर दैट। कहाँ पे जाएंगे, कहाँ ढूंढेंगे हम उसको? भगवत गीता में जब हम आगे पहुंचेंगे तो 18वें अध्याय में श्री भगवान क्या कहते हैं? भगवान क्या कहते हैं? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्यज्य, सारे धर्मों को त्याग के, माम एकम शरणम व्रजा, केवल मेरी शरण में आओ, ठीक है। भगवान ऐसा कहते हैं, उससे क्या फायदा होगा? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, तुमसे जो भी पाप हुए हैं, मोक्षयिष्यामि, मैं उससे तुम्हें मुक्त करवा दूंगा।
माँ शुचः, डरो मत। ऐसे भगवान अर्जुन को आश्वासन देते हैं, लेकिन भगवान हम सबको भी सेम आश्वासन दे रहे हैं। तो हम देखते हैं, हम अभी आगे इसी में ही देखेंगे, इसी चैप्टर में ही अलग अलग तरह के धर्म है, अलग अलग तरह के धर्म है इस दुनिया में है, और कई बार वो सारे हमारे पर एक साथ आ जाते हैं। अब हम कौन से धर्म का पालन करें? जैसे फॉर एग्जाम्पल सिंपल सी बात है, आपके घर में कोई अतिथि आया हुआ है, ठीक है, कोई गेस्ट आया हुआ है, तो आप अतिथि धर्म का पालन कर रहे हो, आप उनको खाना बना के खिला रहे हो। इधर से आपका बच्चा है जो ना, उसको आपकी जरूरत है और वो आपको बुला रहा है, तो आपको अपना माता धर्म का भी पालन करना है उस टाइम पे। अब आप एक ही टाइम पे एक ही चीज कर सकते हो ना, तो क्या करोगे? अब किसको किसको देखोगे, किसको? हमें नहीं पता कौन सा धर्म ऊपर है कौन सा नीचे है ना। अभी जैसे इस समय अर्जुन जो है वो कुल धर्म की बात कर रहे हैं कि मेरे को कुल धर्म निभाना है, लेकिन उनका क्षत्रिय धर्म भी है। क्षत्रिय धर्म कह रहा है मारो, कुल धर्म कह रहा है मत मारो, कौन सी बात मानी जाए? तो जब ये कभी कभी इस तरह की सिचुएशन आती है, उसको बोलते हैं धर्म संकट, ठीक है। तो हम किसी ना किसी तरह से पाप करते हैं जाने अनजाने में। तो ये जानने का इस युग में कोई फायदा नहीं कि इस पाप का क्या प्रायश्चित है, उस पाप का क्या प्रायश्चित है। हमें सीधा भगवान कृष्ण की शरण में जाना है। और जो हम हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं, ऑटोमेटिकली अगर हम हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं, तो आप देखेंगे, आप खुद प्रैक्टिकली देखेंगे ये चीज। अगर आप सीरियसली मंत्र का जाप करेंगे ना, तो आपके अंदर सबसे पहली चीज, जो भी सीरियसली जाप करना शुरू करता है, उसके पहले 3-4 महीने में उसको ये समझ में आता है कि मैं कितना खराब इंसान हूँ। हमसे लोग पहले अपने आप को समझते हैं हम तो बहुत अच्छे हैं, सबसे अच्छे, लेकिन जब आप जाप करना शुरू करेंगे, आपको ये समझ में आएगा कि मैं सबसे खराब हूँ। आपको दिखेगा आप हमारे अंदर कितनी गंदगी भरी हुई है, ठीक है। और फिर आपको ये आइडिया होगा, हमको ये आइडिया होगा कि मैं इतनी गलतियां करता हूँ, हे भगवान मुझे माफ करो, हे भगवान मैंने इसके साथ ये किया, मुझे माफ करो, हे भगवान मैं आगे से ऐसा ना करूं, ऐसी मेरे को शक्ति दो। ऐसे आप प्रार्थना करेंगे भगवान से, एंड दिस विल ऑटोमेटिकली लीड टू द प्रायश्चित। सो हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, हमें जो प्रभुपाद ने चीजें बताई हैं केवल वो करनी है। 4 प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग। हमें भगवान का भोग लगा के खाना है, हमें सुबह मंगल आरती करनी है, हमें भगवान का जाप करना है, हमें कीर्तन करना है, हमें भगवान के भक्तों के शरण में रहना है, उनको मदद करने की कोशिश करनी है। इतना करेंगे तो हम सारे पाप कर्मों से बच सकते हैं। डज दैट आंसर योर क्वेश्चन माता जी? हरे कृष्ण। हाँ अंशु जी, लेकिन कई बार ना बड़ी, अब जैसे हर एक चीज में जान है। हम लोग घर में पेस्ट कंट्रोल भी कराते हैं, पता नहीं कितने हम ऐसे ही जान ले लेते हैं। मच्छर, मतलब सब जगह हमारे आसपास बहुत सारी चीजें हैं जो हमें पता है कि इससे बहुत सारी जाने जाने वाली है, लेकिन फिर भी हम लोग करते हैं। तो क्या हमें करेक्ट, नहीं करना चाहिए? और फिर वो हम कैसे उसको कंट्रोल करें? वो मतलब घर के लिए जरूरी भी होता है। करेक्ट। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गुड दैट यू रेज्ड इट। देखिए, हमें इंटेलिजेंस का यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटे प्रिंसिपल, एक बड़े प्रिंसिपल के लिए एक छोटे प्रिंसिपल को सेक्रीफाइस किया जा सकता है। जैसे जब किसी राज्य पे हमला होता है, तो वो कैसे डिसाइड करते हैं? एक एक जान इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक कम्युनिटी को बचाने के लिए, एक परिवार को बचाने के लिए एक जान दी जा सकती है। एक मोहल्ले को बचाने के लिए एक परिवार का सेक्रीफाइस किया जा सकता है, ठीक है। इसी तरह से अपने बच्चों की जान बचाने, ह्यूमंस की जान बचाने, क्योंकि देखिए ह्यूमंस जो हैं, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, जब हम खेती करते हैं, तो बहुत सारी खरपतवार होती है, बहुत सारी वीड्स होती हैं उसमें, ठीक है। अगर हम उन वीड्स को नहीं निकालेंगे तो हम खेती नहीं कर पाएंगे। खेती नहीं कर पाएंगे तो हम इंसानों को खाना नहीं खिला पाएंगे। तो उन वीड्स को निकालना भी पाप है, ठीक है। लेकिन हम उन वीड्स को निकाल के वहां पे गेहूं उगा रहे हैं, और उससे हम लोगों का भला करने की कोशिश कर रहे हैं। सो दैट इज अलाउड, है ना। इसी तरह से आप ये देखिए कि इस युद्ध में हो क्या रहा है। भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या बोल रहे हैं? मारो इन लोगों को। क्यों मारो? क्योंकि जब तक ये लोग नहीं मरेंगे, जब तक अधर्म का नाश नहीं होगा, प्रजा संपन्न नहीं हो सकती है, प्रजा खुश नहीं हो सकती। पाप को तो जाना पड़ेगा। तो इसी तरह से जो मच्छर हैं, जो आप मच्छरों की बात कर रहे हो, मच्छर काटते हैं या पेस्ट हमको मारते हैं, तो हाँ, एक लेवल पे हम उनकी हत्या कर रहे हैं, लेकिन वो किस लिए कर रहे हैं? लोगों की जान बचाने के लिए कर रहे हैं। और लोगों की जान बचाने का कोई फायदा नहीं अगर हम उनको कृष्णा कॉन्शियसनेस देने की कोशिश नहीं कर रहे, तो ठीक है। क्योंकि हमने साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन लेक्चर्स में पढ़ा था ना कि द्विपाद पशु हैं हम। जब तक हम भगवान के बारे में जानने की कोशिश नहीं करते और भगवान की सेवा करने की कोशिश नहीं करते, तब तक हम इन जानवरों से कोई डिफरेंट नहीं है।
वी आर एग्जैक्टली द सेम। तो अगर हम, तो जस्ट टू क्लैरिफाई इट इवन मोर, अगर मैं बहुत सारे मच्छरों को मारता हूँ, ठीक है, और फिर मूवी देखता हूँ, सो जाता हूँ, अगले दिन सिगरेट पीता हूँ और ये सब करता हूँ, तो मेरे को इनका पाप चढ़ेगा, डेफिनेटली 100% चढ़ेगा। लेकिन अगर मैं इन मच्छरों को मारता हूँ और उस मारते मारते, क्योंकि आप जब भी देखेंगे भक्त लोग भी कभी कभी इस तरह की चीज करते हैं, लेकिन वो हमेशा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ऐसे करते हुए वो करेंगे, या वीड्स निकालेंगे तो हरे कृष्णा इवन जब फूल भी तोड़ते हैं ना भगवान की पूजा के लिए, तो महामंत्र का जाप करके तोड़ते हैं। क्यों तोड़ते हैं? क्योंकि महामंत्र के जाप से वो जो नीची योनियों में जो जीवात्माएं पैदा हुई हैं, उनकी प्योरिफिकेशन होगी, अगले जन्म में वो बेटर हायर बॉडी को प्राप्त होंगे। ठीक है, तो फिर हमें पाप नहीं चढ़ेगा इस चीज का, इनफैक्ट सबका भला होगा इस चीज से। और अगर हम अपने बच्चों को बचाने के लिए, अपने हस्बैंड को बचाने के लिए कि भी बीमार ना हो जाए, मलेरिया ना हो जाए, और ये कर रहे हैं, उनको भी हरे कृष्णा देने की कोशिश कर रहे हैं, और अपने हस्बैंड को भोग दे रहे हैं भगवान का लगा के, और उनको धीरे धीरे कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्टिविटीज में इंक्लूड कर रहे हैं, धीरे धीरे वो जाप करना शुरू करते हैं, लोगों को बताना शुरू करते हैं, लोगों को सिखाना शुरू करते हैं, तो इसमें पाप नहीं चढ़ेगा। तो ये सर्वधर्मान परित्यज्य में ही आता है, जब हम कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज करते हैं, क्योंकि हमारे जीवन मात्र में ही हम पाप कर रहे हैं, हम जीने से ही पाप कर रहे हैं। देखिए, हम जब सांस लेते हैं ना, करोड़ों जीव हमारे बॉडी में जाते हैं और डाइजेस्ट हो जाते हैं। आप जब सुबह पानी गर्म करके पीते हो ना, उसमें कितने जो छोटे छोटे बैक्टीरिया मर जाते हैं वो गर्म होते हुए पानी में। तो हम बिना पाप करे तो जी ही नहीं सकते। हम जब चलते हैं तो छोटे छोटे जीव हमारे पैरों के नीचे जल के मर जाते हैं। तो हम जी नहीं सकते हैं पाप किए बिना, बिल्कुल नहीं जी सकते। लेकिन अगर हम उसको वर्थवाइल बनाएं, अगर हम हर समय भगवान का जाप करते हैं, जो हमारी वजह से मर रहे हैं, अधोगति को प्राप्त हो रहे हैं, वो भगवान का नाम सुनते सुनते जा रहे हैं, तो उससे अगले जन्म में उनको, देखिए आपको मालूम है कि अगर हम किसी पेड़ से फल तोड़ रहे हैं भगवान का नाम लेते हुए, और या फूल तोड़ रहे हैं भगवान का नाम लेते हुए और भगवान को अर्पण करते हैं और फिर खाते हैं, तो अगले जन्म में उस वृक्ष को ह्यूमन बर्थ की प्राप्ति होती है। डिड यू नो दैट? तो इसी तरह से जब हम किसी वीर को उखाड़ रहे हैं भगवान का नाम लेते हैं, तो अगले जन्म में इसी इसी को वैष्णव कृपा बोलते हैं, एक्चुअली इसी को वैष्णव कृपा बोलते हैं। तो हमें जो करना है वो करना पड़ेगा, जो सबके लिए सही है, लेकिन अपनी एंजॉयमेंट के लिए नहीं। करेक्ट चीज है इसके लिए, लोअर प्रिंसिपल और हायर प्रिंसिपल का ज्ञान होना चाहिए, और हमें हमेशा गॉड कॉन्शियसनेस में रह के काम करना चाहिए। अगर ये सब करेंगे तो फिर हमें पाप नहीं चढ़ेगा। डज दैट हेल्प माता जी? हरे कृष्ण। जी, हरे कृष्णा। ओके। अहो बता महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम, यत्राज्य सुख लोभेन हन्तुम स्वजनमुद्यताः। सुनीता आप बोलेंगे? सुनीता आप बोलेंगे क्या? हरे कृष्ण। अहो, ओहो, बत, कितना आश्चर्य है यह, महत महान पापम पाप कर्म कर्तुम करने के लिए व्यवस्था निश्चय किया है, वयम हमने, यत क्योंकि, राज्य सुख लोभेन राज्य सुख के लालच में आकर, हंतुम मारने के लिए, स्वजनम अपने संबंधियों को, उद्यता तत्पर। ओ कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। तात्पर्य भी बोल दीजिए। तात्पर्य, स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, बाप या माँ के वध जैसे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो सकता है। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है, अतः वह ऐसे कार्यों से बचने का प्रयत्न करता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। ओके, सो अर्जुन कह रहे हैं कि कितने आश्चर्य की बात है, हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं, राज्य सुख भोगने की इच्छा से हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। और प्रभुपाद इसमें क्या बता रहे हैं कि स्वार्थ के चक्कर में, अपनी भलाई के चक्कर में कई बार मनुष्य अपने सगे भाई, बाप या माँ के वध जैसे पाप कर्म में प्रवृत्त हो सकता है। कोई एग्जाम्पल्स
पता है किसी को इस चीज के? जैसे हम नॉर्मली देखते हैं जमीन के झगड़े में, गांव में जमीन का झगड़ा होता है, भाई भाई को मार देता है, बहुत कॉमनली होता है ऐसा। नॉर्मली हम मुसलमान रूलर्स में देखते हैं कि कई रूलर्स हैं जो अपने फादर को मार के रूलर बने, है ना? जैसे कौन था वो? औरंगजेब। औरंगजेब ने अपने पिता को ही कैद कर दिया था। और हम इसमें भी देखते हैं ना कृष्ण लीला में कि जो कंस थे, कंस ने अपने पिता उग्रसेन को कैद कर दिया और अपने छोटे छोटे नेफ्यूज को, अपनी बहन के बच्चों को मार दिया उन्होंने, क्योंकि वो अपना स्वार्थ देख रहे थे कि मेरी जान को कुछ भी वो नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके विपरीत इसमें क्या देख रहे हैं? अर्जुन के अंदर क्या देख रहे हैं? अर्जुन गुस्से में नहीं है, है ना? ये जो काम होते हैं गलत गलत, ये किस लिए होते हैं? दो चीजों से होते हैं, एंगर यानी कि क्रोध, और लोभ, ग्रीड की वजह से, जमीन का झगड़ा, ये सब। तो इसमें प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक हैं। तो अर्जुन कोमल हृदय हैं, और इवन दो अर्जुन जो बात कह रहे हैं, भगवान हम देखेंगे बाद में उससे सहमत नहीं है, फिर भी हम ये देखिए कोई भी काम कई रीजन से किया जा सकता है। जैसे लड़ाई अर्जुन कई रीजन से कर सकते थे, बदला लेने के लिए भी कर सकते थे, अपनी प्रतिज्ञा को सही बताने के लिए भी कर सकते थे कि मैंने प्रतिज्ञा लिया है कि मैं इसको मारूंगा तो मैं मार के दिखाऊंगा क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा ली है। ठीक है, इस रीजन से भी कर सकते, इस रीजन से भी कर सकते थे, इसने मेरे साथ इतनी खराब खराब चीजें की तो मैं भी करूंगा, है ना? और भगवान भी उनको लड़ने के लिए बोलेंगे, लेकिन भगवान इसलिए लड़ने के लिए नहीं बोलेंगे कि तुम इससे बदला लो, इसने इतने गलत काम किए। भगवान इसलिए बोलेंगे क्योंकि ऐसा होना चाहिए, ये सही है, ये सारे लोगों के लिए सही है, दिस इज योर ड्यूटी। और अर्जुन इसमें करुणा का भाव दिखा रहे हैं, क्योंकि जो भगवान का भक्त होता है ना, वो साधु होता है। भगवान का जो भक्त होता है, और इसी अभी जो पहले क्वेश्चन आया था कि कोई हमारे खिलाफ अन्याय करता है तो हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए, तो देखिए जैसे हनुमान जी हैं, आपने अब हनुमान जी के कैरेक्टर से देखते हैं हम। हनुमान जी लंका में गए अपने स्वामी श्री राम का मैसेज लेके। ठीक है, जब वो सभा में पहुंचे तो उनका बहुत अपमान किया गया, वहां पे उनको सीट भी नहीं दी गई। हर एक दूत को राजा के बराबर का स्थान मिलना चाहिए और डिस्कशन होनी चाहिए, लेकिन रावण ने उनको सीट भी नहीं दी, और रावण ने उनको उत्कंठी बंदर कह के बुलाया और बहुत गंदी गंदी बातें बोली, लेकिन हनुमान जी को बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। हनुमान जी ने एक सेकंड के लिए भी गुस्सा नहीं किया। ठीक है, लेकिन जब रावण ने सीता माता के खिलाफ और राम जी के खिलाफ बोला, भगवान राम के खिलाफ बोला, उसके बाद हनुमान जी ने गुस्सा दिखाया और सारी लंका में आग लगा दी। तो ये चीज हमें सीखने की है कि गुस्सा कब करना चाहिए, है ना? जो भक्त है वो हर चीज को भगवान की सेवा में यूज करता है, गुस्से को भी यूज करता है कई बार भगवान की सेवा में। तो जब भगवान के खिलाफ या भगवान के भक्तों के खिलाफ कोई चीज हो रही हो तो भक्त वहां पे गुस्सा दिखाता है, लेकिन जब उस भक्त के खिलाफ कोई चीज हो रही हो, भक्त की अपेक्षा हो रही हो, उपेक्षा हो रही हो, तो फिर भक्त कभी भी गुस्सा नहीं दिखाता, भक्त कभी भी बदला लेने के लिए नहीं सोचता। इनफैक्ट एक बहुत अच्छा श्लोक था जो मैंने आज ही पढ़ा था, वो बताता हूँ मैं। हाँ, कहाँ गया मेरा? आज ही मैं याद कर रहा था उस श्लोक को, वेरी ब्यूटीफुल श्लोक। हाँ, क्या है श्लोक? ये आपका जो क्वेश्चन आया था, मतलब उसके लिए भी हेल्प है। पीछे जो क्वेश्चन आया था, तिरस्कृता विप्रलब्धा शब्दा क्षिप्ता हता अपि न अस्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ताः प्रभो अपि ही। तो क्या कह रहे हैं? ये श्लोक कौन बता रहे हैं? ये श्लोक विदुर के लिए यूज हो रहा है। विदुर को भगा दिया गया था सभा से, दुर्योधन ने निकाल दिया कि तुम शत्रु से मिले हुए भाग जाओ यहाँ से, ठीक है, तुम घर के भेदी हो। और विदुर को वहां से निकाल दिया, विदुर सारे तीर्थ स्थानों को होके आए, और उन्होंने कोई, और इसी तरह से परीक्षित महाराज जो है ना, परीक्षित महाराज को इवन दो उन्होंने ज्यादा कुछ गलत काम नहीं किया था, बस एक सांप डाला था, उनको मृत्युदंड मिल गया, लेकिन उन्होंने वापस उसके लिए प्रतिक्रिया नहीं की। और उस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया था कि तिरस्कृता विप्रलब्धा शप्ता क्षिप्ता हतापि, 5 चीजें। तिरस्कार अगर होता है वक्त का, या फिर विप्रलब्धा उसको ठगा जाता है ना, या फिर शप्ता उसको शाप दिया जाता है, या फिर क्षिप्ता
उसकी उपेक्षा की जाती है, या हता, उसको मारा भी जाता है, फिर भी न अस्य तत् प्रतिकुर्वन्ति, मतलब प्रतिकुर्वन्ति मतलब वो रिएक्शन नहीं करता, वो वापस कोई बदला नहीं लेता। तत्भक्तो प्रभः वह अपि, कह रहे हैं हे भगवान आपके भक्त में पूरी पावर है, वो कुछ भी कर सकता है, वो वापस श्राप दे सकता है उसको, है ना, लेकिन वो कभी भी ऐसा नहीं करता क्योंकि वो आपका भक्त है और आपके भक्त के अंदर बहुत टॉलरेंस होती है। तो इसी तरह से हम अर्जुन के गुण देख रहे हैं साधु वाले। ओके, यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धारत राष्ट्रारणे हन्युः तत्मे क्षेमतरम भवेत्। इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम मैं जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध ना करने वाले को मारे तो मेरे लिए यह श्रेयस्कर होगा। तो वो कह रहे हैं कि भाई मैं तो प्रतिरोध ही नहीं करने वाला और उसके बाद भी अगर वो मारे तो बहुत बढ़िया होगा, ठीक है, मरने को तैयार है और कायर करार देने के लिए भी अर्जुन हैप्पी है। संजय उवाचा एवं उक्त्वा अर्जुन सांख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्न मानसः। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक और रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। तात्पर्य, अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था, किंतु वह शोक से इतना संतप्त हो उठा कि अपना धनुष बाण एक और रख कर रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। इस प्रकार भगवत गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ओके, ये लास्ट श्लोक है इस चैप्टर का। संजय ने कहा, तो अब अर्जुन ने अपना धनुष रख दिया, अपना गांडीव रख के बैठ गए वो पिछले श्लोक में। एवं उक्त्वा संख्ये, ये अभी बता रहे हैं संजय कि अर्जुन जो है बैठ गए नीचे और उन्होंने परेशान होके बैठ गए, ठीक है, एक और अपना गांडीव धनुष रख दिया और आसन पे बैठ गए कि मैं तो अब नहीं लड़ने वाला हूं। और प्रभुपाद इसमें क्या बता रहे हैं कि ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो वही आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? हमें दयालु होना चाहिए, कोमल हृदय और भगवान की सेवा में रत होना चाहिए। हम जब तक ये सारी चीजें नहीं कर रहे हैं ना, हमें आत्मज्ञान प्राप्त होने की संभावना नहीं है। अगर हम भगवान की चैंटिंग नहीं कर रहे, भगवान के डिवोटीज की सेवा नहीं करते, हम कोमल हृदय नहीं है, हम सोचते हैं कि हम बेटर हैं दूसरे लोगों से, है ना, हम लोगों से करुणा नहीं करते, तो हम भगवान आत्मज्ञान प्राप्त करने के भागीदार, हम उसके उत्तर अधिकारी नहीं है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए ये सब क्वालिटीज बहुत जरूरी हैं। ये कोई इसमें डाउट्स हैं? नहीं है तो मैं हम थोड़े से और श्लोक करना चाहता हूँ मैं, हर ना। ओके चलो ऐसा करते हैं, सारा खत्म नहीं करते लेकिन मैं आपको ब्रीफ ओवरव्यू देता हूँ, फिर वो रिपीट हो जाएगा, अगली बार तो याद हो जाएगा। हाँ, चैप्टर 1 रिवाइज करते हैं। एक्चुअली चैप्टर 1 और जो दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक तक ये एक ही थीम पे चल रहे हैं। तो इसमें जैसे कि मैंने बताया था ना, 4 चीजें हुई थी। इनको अगर हम याद रखना चाहते हैं तो 4 चीजें हुई हैं। सबसे पहले युद्ध की तैयारी, धृतराष्ट्र ने पूछा क्या हुआ, तो उसका संजय ने बताया कि ऐसे ऐसे युद्ध की तैयारी हो रही है, ठीक है। उसके बाद दूसरा, विजय के लक्षण, साइंस ऑफ विक्ट्री। तो कई सटल साइंस थे कि विजय किसकी होने वाली है, जैसे कि शंख बजे, दोनों तरफ से बजे, लेकिन पांडवों को कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो कौरव थे उनके हृदय दहल गए, ऐसा लिखा हुआ है। किसने बताया? संजय ने बोला ऐसा। तो वो देख रहा है कि उनके हृदय दहल गए। फिर ये बताया हुआ है कि दुर्योधन अपने आप कह रहा है कि ये लोग मेरे लिए जान देने के तैयार हैं, ठीक है, लेकिन पांडवों के लिए ऐसा कुछ नहीं बोला। तो इससे संकेत मिलता है कि इनकी जाने जाने वाली है।
फिर हमने देखा था कि जहाँ पे भगवान होते हैं वहां पे हमेशा विजय होती है। भगवान कृष्ण जहाँ पे होते हैं वहां हमेशा विजय होती है। वहां पे जहाँ पे भगवान के सेवक होते हैं जैसे हनुमान, तो हनुमान पताका पे मौजूद थे। तो इस तरह से हमने कुछ संकेत देखे थे, तो ये सेकंड याद रखने के लिए, ठीक है। और थर्ड था भक्त वत्सल, श्री कृष्ण एज भक्त वत्सल। तो भगवान कृष्ण को बोला नहीं है भगवान ने चैप्टर 1 में, लेकिन ये दिखाया है कि अर्जुन ने कहा कि भगवान मेरे को यहाँ पे लेके चलो, हे माधव वहां पे लेके चलो, तो वो चुपचाप वहां पे लेके जा रहे हैं। तो वो भक्त के लिए भगवान कुछ भी करने को तैयार होते हैं। और चौथा, अर्जुन कंफ्यूजन। अर्जुन अब जो है ना परेशानी में है, अर्जुन परेशान है, वो समझ नहीं पा रहे कि क्या करे। और अल्टीमेटली अर्जुन के कंफ्यूजन के 4 रीजंस हैं जो हम इस चैप्टर और अगले रीजन में मिलके पढ़ेंगे। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? CESD। CESD, C फॉर कंपैशन, करुणा। तो अर्जुन करुणा कर रहे हैं कि मैं इनको कैसे मारूं, ये इतने पूजनीय लोग हैं, ये मेरे रिलेटिव्स हैं। E, एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट नहीं कर पाऊंगा मैं, मतलब ये सारे मारे जाएंगे तो मैं किसके लिए करूं, है ना। जैसे हम नॉर्मली कोई चीज लेके आते हैं घर पे तो अपने परिवार वालों को दिखाते हैं, फिर हम सारे एंजॉय करेंगे साथ साथ। लेकिन अब मेरे परिवार वाले नहीं होंगे तो मैं किसके साथ एंजॉय करूंगा, है ना। और S, सिंफुल रिएक्शन, पाप कर्म। तो अपने परिवार का घात करना, कुल का नाश करना पाप कर्म है, उससे नरक में हम हमेशा वास करेंगे, ऐसा अर्जुन ने कहा। अगले चैप्टर में बोलेंगे। और D, डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन, यानी ये जो बता रहे हैं कि पिंड धर्म का नाश हो जाता है, उसके बाद वर्ण संकर उत्पन्न हो जाता है, उसके बाद सारी पारिवारिक व्यवस्थाएं, सामुदायिक व्यवस्थाएं तहस नहस हो जाती हैं। तो ये 4 रीजंस देंगे अर्जुन इस चैप्टर के एंड में, और अगले चैप्टर के 10वें श्लोक तक मिला के 4 रीजन देंगे अर्जुन की, भाई ये 4 खराब चीजें हैं जिनकी वजह से मैं युद्ध नहीं करना चाहता। लेकिन एक तरफ से वो ये भी जानते हैं कि वो अधर्म के साथ है, तो वो कंफ्यूज है कि करूं या नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं। और फिर वो 10वें श्लोक में भगवान के अंडर सरेंडर करेंगे, कहेंगे भगवान जी मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरे को बताइए क्या सही क्या गलत है। तो ये अगले बार हम पढ़ेंगे सारी चीजें। लेकिन क्योंकि मैंने आपको ये थोड़ा सा समरी बताया तो हम ये दोबारा रिवाइज करेंगे, तो हमें क्योंकि हमें समझना भी है, याद भी करना है, ताकि हम इसको ना मनन कर पाए। कभी किताब नहीं है ना हमारे पास, हम सोच पाए कि क्या था चैप्टर 1 में हमने पढ़ा, तो क्या क्या पढ़ा था हमने। तो यहाँ पे हम एंड करते हैं। कोई किसी को क्वेश्चन है तो बताइए प्लीज। हरे कृष्णा। करो बंद। हरे हरे कृष्णा कृष्णा एवरीवन, अगर कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम हेलो जीजा हरे जी, कृष्णा। हाँ जी I ठीक had हरे कृष्णा, एक्चुअली आई हैड अ क्वेश्चन इन माइंड। सपोज आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं, सपोज दे आर नॉट वर्किंग, ठीक है, आपके पास उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल देने का राइट है, यू हैव अ राइट ऑफ गिविंग देम, प्रोवाइडिंग द परफॉर्मेंस टू अप्रेजल टू देम। बट द थिंग इज दैट सपोज अगर आप उनका एग्जैक्टली लिखते हो कि व्हाट दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग या दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, तो उनका करियर खराब होता है, ठीक है। वी डोंट डू दैट, जस्ट वी वार्न देम कि ऐसा नहीं होना चाहिए, देन वी गिव देम अ ओके सीआर, मतलब वेरी गुड सीआर। बट इफ वी कंपेयर विद द पर्सन हु इज डूइंग वेरी ऑनेस्टली, वेरी डेडिकेटेडली, तो अब प्रमोशन के लिए तो दोनों एलिजिबल हो गए। तो वेदर वी आर डूइंग राइट ऑन आवर पार्ट और रॉन्ग, मतलब हमने तो दोनों को ही इक्वली गुड हमने दे दिया। अगर सपोज करिए कि वी हैव डन आवर गुड, मतलब बट राइट वे, मतलब हमने कुछ राइट किया है, रॉन्ग किया, व्हाट एग्जैक्टली इज द थिंग ऑन आवर पार्ट। ओके, इस देखिए जैसे भगवत गीता में सिखाती है, हमें कोई भी डिसीजन पर्सनल लेवल पे नहीं लेना, हमें ड्यूटी के लेवल पे लेना है ना। यहाँ पे धर्म और अधर्म, भगवान कृष्ण ने अर्जुन की साइड, उन्होंने बोला भी था ऐसे उन्होंने कहा था मैं तुम्हारी साइड इसलिए नहीं हूं क्योंकि तुम मेरे कजिन हो, मैं तुम्हारी साइड इसलिए हूं क्योंकि तुम धर्म की तरफ हो, है ना। और भगवान ने अपने मामा का वध भी किया था क्योंकि वो अधर्म की तरफ था। तो हमें राइट और रॉन्ग देखना है, ये नहीं देखना कि हमें इस पे दया करनी चाहिए, अगर हम इसके लिए अच्छा ग्रेड नहीं देंगे तो इसकी नौकरी चली जाएगी, नहीं, देन वी आर नॉट डूइंग अवर जॉब प्रॉपरली। करुणा का मतलब होता है कि आप उसको एक्स्ट्रा टाइम में बताएं कि देखो अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मेरे को आपको गलत ग्रेड देना पड़ेगा और आपकी नौकरी चली जाएगी, प्लीज वर्क हार्डर। आई एम, क्योंकि
हमारा जो ड्यूटी है अगर हम उसको अच्छी तरह नहीं करेंगे तो ये गलत बात है। और आप तो करुणा इसमें ये ऐसे आएगी कि आप उनसे ज्यादा थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड करें, उनको सजेशंस दें कि मैं आपकी स्टेज पे जब थी तो मैं ऐसे करती थी, मैं थोड़ी ज्यादा मेहनत करती थी, मैं ये करती थी, नहीं तो मेरे को आपके खिलाफ गलत रिपोर्ट देनी पड़ेगी क्योंकि दूसरे इंसान आपसे ज्यादा अच्छा कर रहे हैं और कंपनी का नुकसान हो रहा है। तो दैट इज व्हाट आई थिंक भगवत गीता सेज कि हमें पर्सनल कैपेसिटी पे डिसीजन नहीं लेना है। और देखिए करुणा अर्जुन भी कर रहे हैं, लेकिन ये करुणा प्रभुपाद आगे परपोर्ट में बताते हैं कि जैसे कोई पानी में डूब रहा है, ठीक है, और हम तैर के गए और उसकी जो है ना उसका कपड़ा उठा के ले आए, आदमी डूब गया, हम कपड़ा ले आए कि हमने कपड़ा बचा लिया, तो ये कोई करुणा नहीं है। इसलिए बॉडीली लेवल पे या ऐसे छोटे लेवल पे जब हम किसी के लिए करुणा करते हैं तो एक्चुअली वो करुणा है ही नहीं। करुणा कब है? जब आप उसके लिए थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड करिए, उसको थोड़ा एक्स्ट्रा हेल्प करिए कि आप ऐसे ऐसे करेंगे तो फिर मैं आपके लिए अच्छी रिकमेंडेशन दे सकती हूँ, नहीं तो मेरे को आपके लिए खराब रिकमेंडेशन देनी पड़ेगी जिससे आपको शायद नौकरी से निकाल सकते हैं। सो आई वॉन्टेड टू टेल यू दैट, ठीक है, दैट इज करुणा। और हमें डिसीजन अपनी पर्सनल कैपेसिटी पे नहीं ले सकते हमें एक इम्पर्सनल होकर डिसीजन लेना पड़ता है। अगर कोई इंसान जो आपको अच्छा नहीं लगता लेकिन वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आपको उसको रिकमेंड करना पड़ेगा। दैट इज द राइट थिंग टू डू। डज दैट हेल्प जी? हरे कृष्णा। या जीजा जी थैंक यू। बट जीजा जी कई बार ऐसे लोग होते हैं कि we have to give good grades to them because they are having very good links in with the upper bosses. Otherwise अगर हम अपनी कैपेसिटी में देते हैं तो करेक्ट माता जी, मतलब देखिए they ऐसा है, will be against देखिए ऐसा है us कि also. यू आर राइट। इसीलिए दिस वर्ल्ड इज नॉट अ वेरी गुड प्लेस जी, क्योंकि अगर आप इस दुनिया में हमेशा करेक्ट काम करोगे तो आपका खुद का सर्वाइवल भी मुश्किल में पड़ जाएगा, आपकी खुद की नौकरी मुश्किल में पड़ जाएगी। सो आइडियली क्या करना चाहिए और प्रैक्टिकली हम क्या क्या कर पा रहे हैं, कभी कभी ये डिफरेंट हो जाता है लाइफ में। और हम कलयुग में हैं, हमें ये चीज ध्यान करनी चाहिए, इसीलिए हमें इस दुनिया से निकलने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि दिस इज नॉट अ वेरी नाइस प्लेस। तो हमें जो करना चाहिए कई बार हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि हमारा खुद का स्वार्थ होगा, क्योंकि हमें नौकरी से खुद ही निकाला जा सकता है। ये तो हम आम देखते ही है ना, इंडिया में इतनी करप्शन है। तो यू हैव टू गो विद द फ्लो, बट अपनी लिमिट्स में रहते रहते जितना भी हम सही काम कर सकते हैं उतना करना चाहिए। ओके हरे कृष्णा जीजा जी थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। ओके, तो अब हम सेशन एंड करते हैं, विल मीट नेक्स्ट वीक, चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्णा, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग। हरे कृष्णा।